नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस ऑनलाइन पढ़ाई में हम हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक 1 ऐच्छिक हिंदी ऑप्शनल हिंदी के अंतर्गत रखे गए पाठ्यक्रम की शुरुआत हमने की है। और इसके पहले मैंने चिफ की दावत एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है और दूसरा पाठ हमारा चल रहा है सुभान खां, एक रेखा चित्र है और जिसको राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। इसके पहले के लेक्चरों में मैंने सुभान खां के ऊपर जो भी कुछ ई कंटेंट मौजूद थे वो मैंने आपको भेजे हैं, वो आपने देखे होंगे ऐसी आशा करता हूं। साथ ही साथ आपको रेखा चित्र, कहानी, संस्मरण और जीवनी में क्या अंतर होता है इसको भी मैंने विश्लेषित किया है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर में मैं आपको रेखा चित्र असल में लिखा कैसे जाता है या लिखते समय उसमें प्रस्तुत जो शब्दावली है या शब्द होते कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं उसका एक नमूना, इसको थोड़ा सा मैं आपको वाचन करके, सस्वर वाचन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी और रेखा चित्र में क्या अंतर है। तो मैं आपके सामने सुभान खां नामक जो रेखा चित्र है वो थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाने वाला हूं ताकि आपको सुनने के पश्चात ये सुभान खां नामक व्यक्तित्व जो है आपके मस्तिष्क में एक दृश्य के रूप में या एक तस्वीर के रूप में उभर जाएगा। इतनी क्षमता जो है रेखा चित्र में होती है। तो उस प्रकार से हम कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, इस सुभान खां नामक रेखा चित्र की शुरुआत में इस रेखा चित्र के जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ये अपने बचपन की यादों को लिख रहे हैं और बचपन की यादों में वो किस प्रकार सुभान खां के नजदीक थे और सुभान खां उनके परिवार से किस प्रकार जुड़े हुए थे, सुभान खां और लेखक का रिश्ता किस प्रकार से वहां पे था। ये बातें जो है इस शुरुआत में जो है रेखा चित्र के आ गई है। तो वो बातें थोड़ी सी यहाँ पे लिखी गई है और राम वृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि मैं और सुभान खां जो है, मैं जब छोटा बच्चा था तब वहां पे सुभान खां किस प्रकार मुझे लाड़ प्यार से वह अपने पास लेते थे और दुलारते थे और वो जो स्नेह भाव है वो किस प्रकार का था, यही बातें जो है आरंभ में हमें ध्यान में आ जाएगी। तो शुरुआत मैं करता हूं सुभान खां नामक रेखा चित्र की। देखिएगा, सुभान खां और छोटे बच्चे अर्थात लेखक जिस समय 8 साल के थे तो उनके बीच ये संवाद चल रहा है और शुरुआत में ही एक वाक्य आ गया। देखिएगा, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? अब ये जो प्रश्न है ये उस छोटे बच्चे ने, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी जब छोटे थे उन्होंने अपने सुभान दादा से उन्होंने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया था? क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? अब ये प्रश्न पूछने के बाद अब आगे की बात देखिएगा। सुभान दादा का व्यक्तित्व वर्णन वहां पे किया है, वो किस प्रकार के हैं, किस तरह दिखते हैं। सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती रौब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा। अब देखिएगा, सुभान खां का व्यक्तित्व कैसा है ये यहाँ पे बात आ गई है। वहां पे लिखा गया है उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है और वो चमक रही है, रौब बरसा रही है। और लेखक जब छोटे थे तब उन्होंने सुभान खां की दाढ़ी में अपनी नन्ही सी उंगलियां घुमाते हुए ये प्रश्न किया था कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास और झलक, वहां पे दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधर माने ओठों पर एक मुस्कान सी रेखा दौड़ गई थी कि इस छोटे बच्चे ने यह प्रश्न किया था। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा। बाद में पूछे गए प्रश्न का जवाब देने के लिए वो उत्तर दे रहे। देखिएगा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब और है। उनका उत्तर क्या है? अल्लाह तो सब दिशाओं में, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में है।
तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर क्यों नमाज पढ़ते हैं? देखिएगा, आपने अगर देखा होगा मुस्लिम लोग जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जो है नमाज पढ़ते हैं। तो उस बच्चे ने स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न किया कि अगर आपका अल्लाह सब दिशाओं में है तो आप पश्चिम की तरफ ही क्यों खड़े होकर जो है नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम और के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। अब सुभान दादा जवाब दे रहे हैं, पश्चिम की दिशा में जहां पे मक्का और मदीना जो है, जो इस्लाम धर्म के तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं, तो उस दिशा में वे हैं। और वो कहते हैं पश्चिम की ओर के मुल्क में हमारे अल्लाह के रसूल आए थे, जहां रसूल आए थे वहां हमारा तीर्थ है। रसूल माने हमारे जिस प्रकार हिंदू धर्म में जो संत वगैरह होते हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में उनको रसूल कहा जाता है, दूत कहा जाता है। तब ये रसूल वहां पे आए थे और वही हमारे तीर्थ है। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। मतलब हम पश्चिम की तरफ क्यों मुंह करते हैं? तो हम वहां पे जो हमारे रसूल आए थे, अल्लाह के दूत आए थे, वहां पे हमारे तीर्थ है और उन तीर्थों की तरफ मुंह करके हम अल्लाह को याद करते हैं। ऐसा वो उत्तर दे रहे हैं। फिर भी वो बच्चा अगला प्रश्न पूछ रहा है, वे तीर्थ यहां से कितनी दूर होंगे? ये तीर्थ जो है आपके, वो यहां से कितने दूर होंगे? सुभान दादा कहते हैं बहुत दूर, जहां सूरज देवता डूबते हैं। मतलब इतने दूर है कि जहां हम सूरज देवता डूबते हुए देखते हैं उतने दूर है, नहीं उससे कुछ उधर ही, मतलब उस तरफ ही वो होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? अब वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि इतने दूर जो आपके तीर्थ है, यहां वहां पर आप कभी गए हैं सुभान दादा? देखा सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबाए। अब देखिएगा, इस छोटे बच्चे ने ये प्रश्न जब किया तब सुभान दादा थोड़े से भावुक हो गए और उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। अब वो थोड़ा सा और भाव विभोर हो गए, अर्थात जिस इच्छा की वो जिंदगी भर कामना कर रहे थे, और वही बात जो है इस छोटे से बच्चे ने सुभान दादा को वहां पे बोली है। और वो ये बात सुनने के पश्चात थोड़े से भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वो थोड़ा सा उनका कंठ रुंध गया है, वो थोड़े से भावुक हो गए हैं और उसी में वो बोल रहे हैं, देखिए, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मतलब अल्लाह के रसूल जिस तीर्थ क्षेत्र में आए थे वहां पे जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, अर्थात मक्का और मदीना जो आपने नाम सुने होंगे, वहां पे जाने के लिए आपको बहुत खर्चे आते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। मैं गरीब आदमी ठहराना, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी कहाँ पे इतना खर्चा करके वहां पे जाएगा? इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूं कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊं और उस पाक जगह की जियारत कराऊं। अर्थात वो बोल रहे हैं कि मैं इस बुढ़ापे में भी इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेहनत के पीछे मैं पैसे कमा रहा हूं और उन पैसों से, बचे हुए पैसों से मैं वह तीर्थ यात्रा करके आऊं और उस पाक जगह मतलब पवित्र जगह पर जाकर आऊं और अल्लाह की जियारत मतलब अल्लाह की इबादत करूं या अल्लाह की भक्ति कराऊं, ऐसा वो बोल रहे हैं। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मतलब उस छोटे बच्चे को भी वहां पे वो बात दिख गई कि सुभान दादा की आंखें गीली हो गई है और उस छोटी सी उम्र में भी उस छोटे बच्चे को भी थोड़ा सा वो बचपन का दिल जो है उसका दहल उठा है, ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते? तो सुभान दादा ने जो बात कही थी कि वहां पे जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है, मेरे दादा से आप थोड़ा बहुत कर्ज क्यों नहीं लेते और वहां पे जाकर आइए, ऐसा उसको कहना है। कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। वो क्या बोल रहे हैं, कर्ज के लिए हुए पैसों से तीर्थ करने से वो पवित्र माना नहीं जाता या वो सफल नहीं होता, ऐसा उनको कहना है। अर्थात हम इस वाक्य से ये भी समझ सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज के पैसे लेकर ये तीर्थ यात्रा वगैरह करके आते हैं, लेकिन सुभान दादा बोल रहे हैं कि ऐसा करना पाप है या वह यात्रा सफल नहीं मानी जाती,
तो उनको ये कहना है कि आप परिश्रम के बल पर कष्ट करके ही आप वो पैसे कमा के जो है तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहां जा सकूं। अब देखिएगा वो इच्छा क्या व्यक्त कर रहा है, अगर अल्लाह के मन में होगा तो मुझे बहुत सारा काम मिल जाएगा और बहुत सारे पैसे मैं बचा पाऊंगा और 1-2 साल में ही मैं वहां पे जाके आ सकता हूं। वहां से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइए ना। क्या लाइएगा? अब ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है, आप जब भी जाओगे तो वहां से आप जब जाओगे तब मेरे लिए कुछ तो लाइएगा। सौगात माने कुछ तो भेंट लाइएगा। और लाएंगे तो क्या लाएगा? वहां से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। देखिएगा ये जो सऊदी अरब का जो एरिया है वहां पे ज्यादातर खजूर और छुहारे वहां पे मिलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वहां से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा। वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है, जब भी कब जाओगे वहां पे तो मेरे लिए आप छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 1 दर्जन से भी मैं कम नहीं लूंगा, ऐसा वो छोटा बच्चा कह रहा है। तो छुहारे मैं ले लूंगा, लेकिन 1 दर्जन मुझे चाहिए, अर्थात 12 छुहारे मैं ले लूंगा। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूंछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लेता हूं। अर्थात उनके बीच ये दुलार प्यार वाली बातें समाप्त होने के बाद सुभान दादा क्या छोटे बच्चे को कह रहे हैं, अब जाइए आप थोड़ा सा खेल लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बचा हुआ काम पूरा कर लेता हूं। मजदूरी भर पूरा काम न करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अर्थात वो छोटे बच्चे क्या समझा रहे हैं, आपको जितनी मजदूरी करनी जरूरी है और जितने पैसे आपको मिल रहे हैं उतना आप काम नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अर्थात ये जो पवित्र बातें ये छोटे बच्चों को वो बोल रहे हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो मन है या इस व्यक्ति का जो दिल है कितना साफ है। तो आगे, क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर है? छोटा बच्चा मतलब नाराज हो जाएंगे बोलने के पश्चात वो अगला प्रश्न कर रहा है कि आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर है? मैंने तुनक कर उनसे कहा, मतलब वो छोटा बच्चा तुनक कर मतलब उछालते हुए उसने कहा कि क्या आपका अल्लाह बहुत गुस्सेवर है, गुस्सा करता है? आज सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े। मतलब उस समय सुभान दादा बहुत जोर से हंसे, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी, फिर से एक बार उन्होंने सर पर से हाथ वहां पे फेरा है। और बच्चों से वो बहुत खुश रहते हैं बबुआ। मतलब वो क्या कह रहे हैं, हमारे अल्लाह जो है बच्चों से बहुत खुश रहते हैं, वह तुम्हारी उम्र दराज करे। मतलब उम्र दराज करे मतलब तुम्हारे जैसे बच्चों को वो बहुत पसंद करते हैं। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया, मतलब उस छोटे बच्चे को सुभान दादा ने उठा लिया है। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी कन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। मतलब वहां से उनको उठा लिया और नीचे उतार दिया और झट से अपनी कन्नी और वसूली जो है मरम्मत, मतलब दीवार का मरम्मत करने का काम वो करते थे, तो उन्होंने अपनी कन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने वो लगे हैं। सुभान खां एक अच्छे राजगीर समझे जाते थे, एक मिस्त्री समझे जाते। मतलब घर की जो भी मरम्मत करनी होती है तो गांव पड़ोस में जहां भी उनको अगर इस प्रकार का काम मिलता है तो सिर्फ सुभान खां को ही वहां पे बुलाया जाता है। वे अच्छे राजगीर माने जाते थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है, आते हैं, 5-7 रोज यही रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं। मतलब वे घर की मरम्मत करने का काम करते थे और वो जब भी हमारे घर में इस प्रकार का काम होता था तो वो 5-7 रोज यहाँ पर आते थे, यहीं पर ही रहते थे और पूरा काम खत्म करके वो चले जाते थे। उनका व्यक्तित्व कैसा है देखिए, चेहरा मतलब देह कैसा है, लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, लंबे हैं चौड़े हैं और तगड़ा है बदन इनका। पेशानी चौड़ी है, माथा, पेशानी मतलब माथा चौड़ी है। भौए बड़ी सघन है, मतलब भौए आंखों के ऊपर की भौए बड़ी सघन है, सघन मतलब बहुत सारे बाल उसमें है। और आंखें उभरी हुई हैं, आंखें थोड़ी सी उभरी हुई है। आंखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक है। अब आंखों के कोनों में कुछ लाली है, मतलब थोड़ी सी लाल आंखें हैं
और उन लाल आंखों में जो पुतली होती है वो थोड़ी सी नीले रंग की है और ऐसी नीलेपन की झलक जो है उनकी आंखों में दिखाई देती है। नाक असाधारण ढंग से नुकीली है, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, मतलब दाढ़ी बहुत घनी है और वो इतनी लंबी है कि वो छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली हुई है, मतलब बूढ़े होने के बावजूद भी उनकी छाती अब भी फैली हुई है। सिर पर हमेशा ही दुपलिया टोपी पहनते हैं, मतलब दुपलिया मतलब दोनों तरफ से मुड़ी हुई टोपी पहनते हैं। और बदन में निमस्तीन मतलब कमीज और कुर्ता, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरोंदा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता, अर्थात चेहरा जब भी लोग देखते उनका चेहरा जो है चमक उठता है, नूर टपकता और मुंह से शहद झरता। इसका मतलब यह है कि मुंह में हमेशा मीठी बातें, शहद की जैसी मीठी बातें वो करते। भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वो, मतलब अच्छे इंसान को किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से उठना बैठना चाहिए, तो ये सभी कायदे कानून वो अपने आप को लागू करते। तो ऐसा या ये जो व्यक्तित्व है, ये सुभान काका हमारे सामने यहाँ पे रामवृक्ष बीनीपुरी जी ने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि ये वर्णन मैं जब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था तो आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर उभरा होगा। तो यही ताकत है इस रेखा चित्र की। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र में प्रस्तुत किए गए जो शब्दावली है उसके आधार पर ही वह रेखा चित्र सफल बन जाता है। तो अगले लेक्चर में यहाँ तक याद रखिएगा, यहाँ तक हमने सुभान खां का चेहरा, व्यक्तित्व, बदन कैसा है ये हमने देखा है। अगले बातें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।